गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो टॉपिक हमारा है एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग में डेटाबेस विद एसक्यूएल लाइट। तो पिछली क्लासेस में अपन ने कुछ छोड़ दिया, तो उस टॉपिक को अपन कंप्लीट करते हैं। पहले वो एक प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्रेस बार का प्रोग्राम कैसे हम बनाते हैं। तो पिछली क्लासेस में अपन प्रोग्रेस बार देखा था। आज उस प्रोग्राम को अपन कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करते हैं और उसकी कोडिंग में जाते हैं। यहाँ पे एक बटन को डिजाइन करते हैं। किसको डिजाइन करते हैं? एक बटन डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं लेआउट चेंज कर लेते हैं। तो रिलेटिव लेआउट स्पेस को अपन बनाते हैं। तो टैग में गए, यहाँ से ये देखिए हमने यहाँ से रिलेटिव लेआउट्स को चेंज किया हुआ। तो लेआउट्स में हमने दे दिया रिलेटिव लेआउट्स। उसके बाद हमें यहाँ प्रोग्रेस बार बनानी है। क्या बनानी? प्रोग्रेस बार। तो हमने यहाँ पे लिखा प्रोग्रेस, चाहे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो आप। विड्थ कितनी रखनी है आपको? रैप कंटेंट। उसके बाद इसमें आपको क्या रखना है? विजुअलिटी रखनी है। विजुअलिटी आपने दे दिया इसकी कैसी? इनविजिबल। क्या दे दिया? इनविजिबल। दूसरा आपने दे दिया इसमें लेआउट इसका कैसा चाहिए? लेआउट आपको चाहिए, यहाँ पे दे दिया आपने सेंटर हॉरिजॉन्टल। कैसा दे दिया? सेंटर हॉरिजॉन्टल। सेंटर हॉरिजॉन्टल, ठीक। उसके बाद इसको आपने कर दिया ट्रू। क्या कर दिया? ट्रू। ये प्रोग्रेस बार बन गई। एक बटन की आवश्यकता अपन को, बटन ले लेते हैं अपन। क्या ले लेते हैं? एक बटन। तो बटन क्लास में गए, बटन लिया अपन ने। इसका भी अपन ने क्या दे दिया है? विड्थ दे दी 200 dp। हाइट अपन ने दे दी इसकी रैप कंटेंट। इसको भी अपन ने यहाँ से। उसके बाद इसमें जो प्रॉपर्टीज अपन यूज कर रहे हैं वो एक यूज कर रहे हैं प्रॉपर्टी आईडी। प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं आईडी। बटन क्या नाम दे दिया अपन ने? या बटन अपन ने दिया स्टार्ट बटन। किस नाम से इसको बना दिया? स्टार्ट बटन, ठीक है। उसके बाद इसका टेक्स्ट क्या दे दिया अपन ने? टेक्स्ट भी इसका दे दिया अपन ने स्टार्ट। क्या दे दिया इसका? स्टार्ट। उसके बाद इसका टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट साइज अपन ने दे दिया इसका मान लो 20 dp। उसके बाद अपन ने दे दिया टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट स्टाइल अपन ने यहाँ से कर दिया इसको बोल्ड। कितना कर दिया? बोल्ड। इसका भी जो लेआउट हमने कर दिया वो कैसे कर दिया? सेंटर हॉरिजॉन्टल। कैसे लेआउट कर दिया? सेंटर हॉरिजॉन्टल इक्वल टू ट्रू। उसके बाद मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप हमने दे दिया इसका 100 dp। कितना दे दिया? 100 dp। पैडिंग आपको कितना चाहिए? पैडिंग आपने दी मान लो 10 dp। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इक्वल टू आपने जैसे दिया हैश F0 F, ठीक। उसके बाद आपने यहाँ पे कर दिया, ये आपने ले लिया। उसके बाद आपको टेक्स्ट कलर भी देना। टेक्स्ट कलर आपने दिया हैश। ये सब कोड है, आप चाहें तो याद कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से FF, ठीक। ये आपने यहाँ से ले लिया। क्लियर? ये आपके यहाँ से बटन बन के देखिए डिज़ाइन आपका हो गया होगा, ठीक है। ये आपके डिज़ाइन यहाँ से कंप्लीट। अब हम क्या चाहते हैं? इस बटन पे क्लिक करें तो हमारा प्रोग्रेस बार स्टार्ट होना चाहिए। प्रोग्रेस बार हमारा क्या होना चाहिए? स्टार्ट होना चाहिए। तो हम उस मैन एक्टिविटी पे गए। कहाँ गए? एक्टिविटी पे गए। यहाँ पे आए अपन। यहाँ पे आने के बाद अपन ने यहाँ पे किया
सबसे पहले काम फाइनल, अपन ने कीवर्ड लगाया फाइनल, फाइनल प्रोग्रेस बार, प्रोग्रेस बार नाम दे सिंपल प्रोग्रेस बार इक्वल टू प्रोग्रेस बार फाइंड id r.id डॉट प्रोग्रेस बार, कह दिया प्रोग्रेस बार, ये हमने इसकी आईडी यहाँ पे नहीं दी, तो इसको भी अपन यहाँ पे डिजाइन कर दें कोड में जाके आईडी, ठीक, सिंपल प्रोग्रेस बार। तो यहाँ पे अपने पास आए आईडी डॉट सिंपल, ठीक। उसके बाद अपन ने क्या किया, बटन ली, क्या लिया, बटन स्टार्ट बटन, बटन इक्वल टू बटन फाइंड बाय आईडी, क्या किया अपन ने r.id डॉट स्टार्ट बटन, स्टार्ट। अब अपन ने क्या किया, इस बटन का क्लिक लिस्नर इवेंट स्टार्ट, तो स्टार्ट बटन डॉट सेट न्यू व्यू डॉट व्यू डॉट व्यू डॉट व्यू ठीक, मेथड्स को हमने यहाँ से इंप्लीमेंट। अब यहाँ पे सिंपल हमने किया सिंपल प्रोग्रेस बार डॉट सेट विजिबिलिटी, यहाँ पे हमने पास कर दिया व्यू डॉट डॉट क्या पास कर सेट, ये हमने यहाँ से पास किया। अब देखिए इसको हम स्टार्ट करते हैं, प्रोग्राम हमारा क्या होगा, इंस्टॉल होगा, और देखिए हमारी प्रोग्रेस बार चलना चालू होगा। थोड़ा सा टाइम लेता है इंस्टॉलेशन में। ये देखिए एप्लीकेशन हमारी इंस्टॉल होती है, ये देखिए हमारा प्रोग्रेस बार चालू हो गया।
तो इस टाइप से हम ये क्या बनाते हैं, प्रोग्रेस बार अपना बना सकते हैं। क्लियर? तो ये आप लोग कर लीजिए स्टूडेंट्स, इसमें अपन और ये अपन कुछ एक्सरसाइज अपन बाद में देखेंगे। क्लियर? चले, आज अपन जो टॉपिक है अब देखते हैं अपन डेटाबेस। ठीक है, तो SQLite जो हमारा डेटाबेस है जो हम एंड्रॉयड में यूज़ करते हैं, जैसे अपन .NET में SQL सर्वर यूज़ करते हैं, बिल्ट इन रहता है, एक्सेस को भी यूज़ कर सकते हैं, MySQL ओरेकल भी यूज़ कर सकते हैं, पर जैसे ही हमारे पास एंड्रॉयड में हम MySQL भी यूज़ कर सकते हैं, पर जो यहाँ इसके साथ जो बिल्ट इन डेटाबेस अपन को मिलता है वो मिलता है SQLite। कौन सा डेटा मिलता है? SQLite। SQLite जो डेटाबेस है इज़ ए ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस। ये कैसा है? एक ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस है। इट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म डेटाबेस ऑपरेशंस। ये क्या कर, डेटाबेस ऑपरेशंस को व्हाट्सअप में जैसे मैसेज वगैरह आते हैं कहाँ स्टोर होते हैं? आपके सब इसमें SQLite में स्टोर होते हैं। तो यूज टू परफॉर्म डेटा ऑपरेशंस ऑन एंड्रॉयड डिवाइस, यानी जो डेटाबेस को अगर स्टोर करके रखता है और डेटाबेस पे जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वो किस पे? एंड्रॉयड डिवाइस, सच एज स्टोरिंग, स्टोर करता है, मैनिपुलेटिंग करता है, और रिलेटिव डेटा फ्रॉम डेटा, डेटा को निकालता है, जो डेटा रिलेटिव डेटा है उस डेटा को ये निकालता है। इट एम्बेडिंग द एंड्रॉयड बाय डिफॉल्ट, ये एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ, एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग है उसके स्टूडियो के साथ ये आपको बिल्ट इन मिलता है, एम्बेडिंग मिलता है। सो लिखिए, सो देयर नो नीड परफॉर्म द एनी डेटाबेस सेटअप एडमिनिस्ट्रेशन टास्क, तो आपको किसी भी अदर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर टास्क की आवश्यकता नहीं। We are going to see example SQLite to store and fetch data, database display and logcat for displaying the data, spinner, list view, moving text, next page। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होता है स्पिनर में, बताएंगे हम कैसे। तो SQLite एक ओपन हेल्पर क्लास, ये जो हमारी है ये हमें सबसे ज़्यादा यूज़ करती है डेटाबेस में। कौन कौन सी? SQLite ओपन हेल्पर क्लास प्रोवाइड्स द फंक्शनलिटी टू यूज ऑफ SQL डेटाबेस। जो SQLite ओपन हेल्पर क्लास है ये बिल्ट इन क्लास है, इसको अपने डेटा प्रोग्रामिंग में अपन का, जब आप डेटाबेस प्रोग्रामिंग करते हैं तो इसको अपन को क्या करता है? एग्जिस्ट लेना पड़ता है, इनहेरिट करना पड़ता है। तो जो SQL ओपनलाइट हेल्पर क्लास है प्रोवाइड द फंक्शनलिटी यूज ऑफ द SQL डेटाबेस, SQL डेटाबेस की क्या करता है? ये फंक्शनलिटी आपको प्रोवाइड करता है। अब देखिए जो SQLite जो हमारे पास डेटाबेस है, SQLite ओपन हेल्पर क्लास, ये क्या है? क्लास है। तो एंड्रॉयड डॉट डेटाबेस डॉट SQLite ओपन हेल्पर क्लास, ये इसका पूरा नेम स्पेस है, यहाँ से आपका ये फेस करता है। डेटाबेस क्रिएशन, वर्जन्स, मैनेजमेंट फॉर परफॉर्मिंग द डेटाबेस ऑपरेशंस, ये सारे डेटाबेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। टू प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑन क्रिएट, क्या प्रिवेट? ऑन क्रिएट, ऑन अपग्रेड मेथड ऑफ SQLite ओपन हेल्पर क्लास। कौन कौन से मेथड प्रोवाइड करता है? ऑन क्रिएट, ऑन अपग्रेड मेथड्स टू SQLite ओपन हेल्पर क्लास, कंस्ट्रक्टर्स ऑफ SQLite ओपन हेल्पर क्लास, कंस्ट्रक्टर है आपका। अब देखिए इसमें कंस्ट्रक्टर कैसे? SQLite ओपन हेल्पर क्लास, कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग नेम, SQL डेटाबेस का नाम, कर्सर फैक्ट्री अभी बताऊंगा, इंट वर्जन, ये क्रिएट ए ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिएटिंग, ओपन ए मैनेजिंग द डेटाबेस। जब डेटाबेस को अपन देखते हैं तो उस डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए अपन इसका कंस्ट्रक्टर का चूज करते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा कटा हुआ सी है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर। SQLite ओपन हेल्पर कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग SQL डेटाबेस, कर्सर फैक्ट्री, कर्सर वर्जन, डेटाबेस एरर हैंडलिंग, एरर ये हमें। तो क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ओपनिंग, मैनेजिंग डेटाबेस एंड स्पेसिफाइड एरर हैंडलिंग। तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। अगर हमने ये वाला यूज़ किया हुआ है कंस्ट्रक्टर, ये वाला इसमें, तो इसमें क्या क्या सकते? ओपन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, क्रिएट तो कर सकते हैं, और स्पेसिफिक एरर हैंडलिंग को भी अपन स्पेसिफाई कर सकते हैं इसके अंदर। ये SQLite ओपन हेल्पर क्लास।
अब देखिए एसक्यूएल ओपन हेल्पर क्लास की जो हमारे पास मेथड्स हैं, कौन कौन से मेथड यूज होते हैं, आज मैं इन पीडीएफ को भेजूंगा, इनको आप पढ़ेंगे। तो पहला मेथड यूज होता है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड ऑन क्रिएट और एसक्यूएल लाइट डेटाबेस का नाम, ठीक, कॉल्ड ओनली वंस, ये सिर्फ एक बार कॉल होता है, व्हेन डेटाबेस इज क्रिएटेड फर्स्ट टाइम। ये आपका मेथड सिर्फ एक बार कॉल होता है जब हमें डेटाबेस को क्रिएट करना होता है, ये ध्यान रखना। जो ऑन क्रिएट मेथड है, जब हमें डेटाबेस को क्रिएट करना होता है तभी हमारा ये मेथड कॉल होता है फर्स्ट टाइम, उसके बाद ये हमारा कॉल नहीं होता है। दूसरा हमारे पास है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मेथड जानते ही आप लोग कि कैसे, अब वाइड ऑन अपग्रेड एसक्यूएल लाइट डेटाबेस डीबी इंट ओल्ड वर्जन इंट न्यू वर्जन कॉल्ड व्हेन डेटाबेस नीड टू अपग्रेड। अगर आपको अपने डेटाबेस को अपग्रेड करना है, डेटाबेस को वर्जन्स को अपग्रेड करना है, तो ऑन अपग्रेड मेथड को आप यूज करते हैं। क्लियर। पब्लिक सिंक्रोनाइज्ड वाइड क्लोज द डेटाबेस ऑब्जेक्ट। जब हम डेटाबेस का कोई ऑब्जेक्ट जैसे डीबी ऑब्जेक्ट लिया, इस डेटाबेस को क्लोज करना है तो अपन इसको यूज करेंगे कौन सा, क्लोज मेथड। कौन डेटाबेस को ओपन करेंगे तो डेटाबेस को जैसे अपन कॉन डॉट ओपन फिर कॉन डॉट क्लोज, तो वैसे इसमें भी हमें कनेक्शन को अगर क्लोज करना है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, क्लोज मेथड का यूज करेंगे। नया जब डेटाबेस बनाएंगे ऑन क्रिएट, डेटाबेस को अपग्रेड करेंगे तो ऑन अपग्रेड, और जैसे ही डेटाबेस को अगर क्लोज करेंगे तो हम किसको यूज करेंगे, डेटाबेस क्लोज। ऑन नेक्स्ट है ऑन डाउनग्रेड वाइड ऑन डाउनग्रेड, तो एसक्यूएल लाइट डेटाबेस डीबी इन ओल्ड वर्जन न्यू कॉल्ड व्हेन डेटाबेस नीड टू बी डाउनग्रेड वर्जन। नीचे की तरफ अगर आपको कोई नीचे का वर्जन अगर आपको वो करना है तो उसके लिए अपन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एसक्यूएल डेटाबेस क्लासेस। एसक्यूएल लाइट डेटाबेस क्लासेस कौन कौन से हमारे पास क्लासेस होती हैं, तो हमारे पास होता है वाइड एक्सी एसक्यूएल स्ट्रिंग एसक्यूएल, एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्वेरी नॉट सिलेक्टेड क्वेरी। इसमें सिलेक्टेड क्वेरी को नहीं, बाकी सारी क्वेरी को हमें इसके अंदर क्या करना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो इसके लिए हम इसका EXE SQL का यूज करते हैं। लॉन्ग इंसर्ट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टेबल का नाम, स्ट्रिंग नल कॉलम है कंटेंट वैल्यू, इंसर्ट ए रिकॉर्ड ऑन डेटाबेस। अगर डेटाबेस में अपन को क्या करना है, रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट का यूज करें। क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो EXE को SQL का यूज करेंगे। रिकॉर्ड को अगर इंसर्ट कराना होगा तो अपन इंसर्ट मेथड का यूज करें। तो इंसर्ट रिकॉर्ड ऑन डेटाबेस टेबल स्पेसिफिक नेम null column hack does not allow to completely null values, null value int second argument is null रहेगी। Android will store the null values are empty, their third argument specified the stored code। नेक्स्ट हमारे पास अपडेट्स रो को अगर अपडेट करना है तो हम इस मेथड का यूज करेंगे। देखिए इसमें कौन कौन से स्ट्रिंग, यानी जो उसका टेबल का नाम देना पड़ेगा, कंटेंट वैल्यूज देना पड़ेगा ये इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास कर्सर क्वेरी रिटर्न्स ए कर्सर ओवर द रिजल्ट सेट। जब हम रिकॉर्ड्स को निकालते हैं तो जैसे हम लोग वहाँ पे डेटा सेट यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं रिजल्ट सेट। किसका यूज़ करते हैं, रिजल्ट सेट। तो यहाँ पे अपन यूज़ करेंगे कर्सर क्वेरी। तो ये कौन कौन से मेथड्स हमारे पास, एग्जीक्यूट, इंसर्ट, अपडेट और कर्सर। कुछ पीछे मेथड्स भी हमने आपको यहाँ पे बताए। तो डेटाबेस को यूज़ करने के लिए अपन इतने मेथड्स जो हमने आज आपको बताए हैं, इन मेथड्स का हम यूज़ करके ही डेटाबेस को बना सकते हैं, नहीं तो डेटाबेस को हम यहाँ से डिज़ाइन नहीं कर सकते। क्लियर। तो देखिए मैं एक लेआउट आपको दिखाई दे रहा हूँ, इस लेआउट्स को आप बना लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरह का इसी लेआउट पे डेटाबेस की प्रोग्रामिंग आपको करके बताएंगे। देखिए हम एक लेआउट आपको दिखा रहे हैं, इस लेआउट को सभी लोग आज एप्लीकेशन डिज़ाइन कर लेंगे। फिर इसी लेआउट में कल मैं आपको कोडिंग करके यहाँ पे दिखाऊंगा कैसे इन मेथड्स के थ्रू हम कौन कौन सी कोडिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ओपन होने, ठीक है। आज ये प्रोग्राम पूरा हो नहीं पाएगा इसलिए मैं आज आपको बता नहीं रहा हूँ। तो हम एक लेआउट आपको दिखा रहे हैं, उस लेआउट्स को आपको देख लेना सब। है नहीं, एक ऐसा बनाएंगे, मैं आपको कॉलम बता दूं कैसे बनाएंगे आप।
कौन कौन सी चीज़ें आपको रखनी है। एक बटन बनाएंगे, उसमें आप कुछ भी ले लीजिए जो भी आपको लेना है। जैसे आप ले लेंगे फील्ड कॉलम रोल नंबर, क्या ले लेंगे, रोल नंबर। ठीक, यहाँ पे आपको मालूम क्या करना है, टेक्स्ट व्यू। दूसरा आप ले लेंगे यहाँ पे नेम, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही ले लेंगे और यहाँ पे एक बटन रख लेंगे इंसर्ट, ऐड बटन, सेव, डिलीट और अपडेट। इतनी बटन आप बना लें। इस तरीके का एक लेआउट बना लीजिएगा और कल मैं आपको रिकॉर्ड सेव करके और रिकॉर्ड को रिट्रीव करने की कोडिंग आपको कल बताऊंगा। क्लियर? तो ये आपको सभी को करना है। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आएगी तो बताएगा। थैंक यू।